एक्सरसाइज 14.4 क्लास 12 RBSE बोर्ड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। इस एक्सरसाइज में अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपके पास में दो लाइंस गिवन है ऐसे, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स कॉमन होते हैं, है ना। ये बात ध्यान रखनी है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैव कॉमन कोऑर्डिनेट्स फॉर बोथ लाइंस। दोनों लाइंस के लिए उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। और जो फॉर्मूला काम में लेना है वो लेना आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। D इक्वल्स टू होता है आपके पास में मोड ऑफ B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं फर्स्ट 14.4 का। देखो क्वेश्चन, देखो एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको लाइंस दी हुई हैं और लाइन की जो इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई। क्या दी हुई लाइन? x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इक्वल्स टू z माइनस 3/4। एक तो ये है, एंड जो दूसरी लाइन आपके पास में वो है आपके पास में x माइनस 4/5 इक्वल्स टू y माइनस 1/2 इक्वल्स टू z/1। तो अपन पहले क्या एज्यूम कर लेंगे, इसके ऊपर कोई पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, दूसरा फिर उसके ऊपर कोई पॉइंट एज्यूम कर लेंगे। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन। कौन सी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं? x1 माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इक्वल्स टू z माइनस 3/4। और वो पॉइंट मान लिया अपन ने R1। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके पास में? 2R1 प्लस 1, 3R1 प्लस 2 एंड थर्ड हो जाएगा आपके पास में 4R1 प्लस 3। सिमिलरली दूसरी वाली लाइन के लिए बात कर लेंगे। एंड coordinates of any point on line। दूसरी वाली लाइन क्या आपके पास में? x माइनस 4/5 इक्वल्स टू y माइनस 1/2 इक्वल्स टू z/1। और वो कितना मान लिया अपन ने? पॉइंट मान लिया R2। तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके पास में? 5R2 प्लस 4, 2R2 प्लस 1 एंड R2। तो दोनों के जो आपके पास में कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गए और ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ये वाला कोऑर्डिनेट इस वाले कोऑर्डिनेट के क्या आएगा? इक्वल आएगा। सिंस both the lines are intersecting, दोनों लाइन्स इंटरसेक्टिंग है तो क्या होगा? इनके कोऑर्डिनेट सेम आएंगे। देयरफॉर x की वैल्यू x के बराबर, y की वैल्यू y के बराबर, z की वैल्यू z के बराबर। तो 2R1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया? 5R2 प्लस 4, 3R1 प्लस 2 इक्वल्स टू हो गया आपके पास में 2R2 प्लस 1
एंड 4r1 प्लस 3 इक्वल टू हो गया आपके पास में r2। ये अपन ने क्या कर दिया, इक्वल पुट कर दिया है, ठीक है। अब अपन ने कोई 2 वेरिएबल दिए हुए और इक्वेशन है 3, तो सोल्व करना है इन इक्वेशंस को और r1 एंड r2 की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आप चाहे कोई सा मेथड यूज लो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई सा भी। देखो r2 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ये आपके पास में फर्स्ट हो गई, ये आपके पास में सेकंड हो गई और ये हो गया आपके पास में थर्ड। तो देखो क्या है आपके पास में 3r1 प्लस 2 इक्वल्स टू 2, r2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4r1 प्लस 3 प्लस 1, सोल्व करो कितना हो गया 3r1 प्लस 2 इक्वल्स टू 8r1 प्लस 6 प्लस 1, तो कितना हो गया आपके पास में 3r1 प्लस 2 इक्वल्स टू 8r1 प्लस 7, सोल्व करेंगे कितना मिलेगा 5r1 इक्वल्स टू -5, r1 की वैल्यू कितनी होगी -1 होगी। अपने को तो कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट्स चाहिए, सेम ही आएंगे, अब चाहे r1 से निकालो चाहे r2 से निकालो, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर, रखो वैल्यू, पहला क्या था आपके पास में 2r1 प्लस 1 था, 2r1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 प्लस 1, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपके पास में 1 आ गया, ठीक है। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे अपन, r1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में -1 आई है, सेकंड पॉइंट क्या आपके पास में 3r2 प्लस 2, तो कितना हो गया 3 माइनस 1 प्लस 2, सोल्व करने पे इसकी वैल्यू भी कितनी मिल रही है आपको 1 मिल रही है। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, रखो वैल्यू 4r1 प्लस 3 4 सॉरी -1 आएगा, -1 प्लस 3, ये कितना जाएगा -1, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -1, -1। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको जो भी लाइन है उसको r1 और r2 इक्वल रखना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने, कोऑर्डिनेट्स को बराबर पुट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, वो ऐसे बोल रहा है कि जो दोनों लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती। अगर आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम आते हैं तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, देखो आर वेक्टर इक्वल्स टू, फर्स्ट लाइन के आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा 2i प्लस के, एंड जो दूसरी लाइन आपके पास में एंड आर वेक्टर क्या दिया आपको 2i माइनस जे कैप प्लस म्यू i प्लस जे माइनस के, ये दोनों लाइन्स दी हुई हैं आपको, ठीक है। और ये प्रूव करके बताना है दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती। अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इस वाली लाइन का जो आई कैप वाला है एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट दूसरी वाली लाइन के एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको आगे डिड्यूस करूँ तो क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास में 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, और ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास में 2 प्लस म्यू आई कैप प्लस -1 प्लस म्यू जे कैप और माइनस म्यू के कैप, ये इक्वेशन बनेगी, है ना। अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हैं तो दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बराबर आने चाहिए। इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देयरफॉर, अगर लाइन्स इंटरसेक्टिंग है तो x कोऑर्डिनेट को x के बराबर रखेंगे, y कोऑर्डिनेट को y के बराबर रखेंगे और z को z के बराबर रखेंगे। तो 1 प्लस 2 लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा 2 प्लस म्यू के,
ठीक है। सेकंड, माइनस जो है -1 इक्वल्स टू -1 प्लस म्यू के इक्वल हो जाएगा। और थर्ड, लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस म्यू हो जाएगा। ठीक है, अपने को वही लैम्डा की और म्यू की वैल्यू निकालनी है। देखो सोल्व करो इसको, कितना मिलेगा आपको। इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। इस वाली इक्वेशन को देखो, सेकंड वाली को, -1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर मैं म्यू की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख देता हूँ तो लैम्डा भी कितना मिल जाएगा आपको, 0। लैम्डा की वैल्यू भी 0 आ गई और म्यू की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। अब अपने को चेक करना है कि लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में लैम्डा म्यू की वैल्यू रखो। देखो कितना मिलेगा, 1 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 2 प्लस म्यू कितना है, 0 है, तो 1 इक्वल्स टू 2। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 1 इक्वल्स टू 2 आ जाए, तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2, therefore lines are not intersecting, lines are not intersect, दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिए हैं आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, एक लाइन दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दिए आपको 2, 3, 4 और इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है। ये पॉइंट अपन क्यों मान लेते हैं। लाइन की इक्वेशन है आपके पास में 4 - x/2 इक्वल्स टू y/6 and 1 - z/3, y/6 इक्वल्स टू 1 - z/3। ये इक्वेशन है। अपन इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, x - 4/-2 y - 0/6 एंड z - 1/3 -3 सॉरी। इसको अपन किसके इक्वल मान लेंगे, लैम्डा के इक्वल मान लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकल जाएंगे, आपको पता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू क्या आएंगे आपके पास में, -2 लैम्डा प्लस 4, 6 लैम्डा प्लस 0 एंड -3 लैम्डा प्लस 1। ये कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है ना, क्यू पॉइंट के। अब अपने को जो ये लाइन दी हुई है या जो परपेंडिकुलर है पी क्यू, उसके क्या निकालें, डीसीज निकालें, डायरेक्शन कोसाइंस निकालें। डीसीज ऑफ लाइन पी क्यू आर A1 इक्वल्स टू x2 - x1, B1 इक्वल्स टू y2 - y1 और C1 इक्वल्स टू Z2 - Z1। ठीक है, तो ये तो x1 y1 z1, ये x2 y2 और z2। माइनस करो, देखो क्या मिलेगा आपको, -2 लैम्डा प्लस 4 में से क्या माइनस करना आपको, -2, कितना हो गया, -2 लैम्डा प्लस 2 हो गया। सेकेंड आपके पास में y2 6 लैम्डा -3 एंड थर्ड वन आपके पास में -3 लैम्डा प्लस 1 -4। तो कितना हो जाएगा, -3 लैम्डा -3। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर आपके पास में जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं दोनों, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये आपके पास में A2 B2 और C2 की वैल्यू है एंड A2 इक्वल्स टू कितना आपके पास -2, B2 इक्वल्स टू कितना है 6 एंड C2 इक्वल्स टू कितना आपके पास में 3। यही है, फिर C2 इक्वल्स टू 3 -3, C2 की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या निकालना है कि आपको दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर है। फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2
प्लस C1 C2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। आपके पास में A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबके वैल्यूज हैं, 0 के इक्वल रखो और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो आपको जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। A1 कितना आपके पास में -2 लैम्डा प्लस 2, और A2 कितना आपके पास में -2 है, प्लस B1 कितना है 6 लैम्डा -3, B2 कितना है 6, प्लस -3 लैम्डा -3 और ये हो गया -3 इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है ना, तो 0 के बराबर रखेंगे, सोल्व करो कितना मिल गया, 4 लैम्डा -4 प्लस 36 लैम्डा -18 प्लस 9 लैम्डा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा कैलकुलेट करो, टोटल लैम्डा कितने हो गए आपके पास में 49 लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में 13। देखो तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 49/13। ये आपके पास में सॉरी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उल्टा लिख दिया 13/49 आ जाएगी। ये लैम्डा की वैल्यू अभी। अब आप जो है लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रखो इस वाले कोऑर्डिनेट्स में, और लैम्डा वैल्यू रखने के बाद आप क्या कर लो, उसका सोल्व कर लो। तो रखो क्यूब में कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर पहला कोऑर्डिनेट क्या था आपके पास में -2 लैम्डा प्लस 4 था, तो -2 लैम्डा की वैल्यू कितनी 13/49 प्लस 4 इक्वल्स टू सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या था आपके पास में 6 लैम्डा था, तो 6 × 13/49 एंड जो थर्ड वन था वो कितना था आपके पास में -3 लैम्डा प्लस 1 -3 13/49 प्लस 1। ठीक है, जब अपन सोल्व करने बैठेंगे तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो आएगा आपके पास में 170/49, सेकेंड कोऑर्डिनेट आएगा आपके पास में 78/49, 13 × 78 एंड थर्ड वन कोऑर्डिनेट आएगा आपके पास में 10/14। ये तो आपके पास में कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्या क्या कोऑर्डिनेट आए आपके पास में 170/49 -78/49 एंड 10/49। फिर सेकंड उसने पूछा है कि जो PQ है उसके डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको, डिस्टेंस बिटवीन PQ क्या हो जाएगी √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज रखो, x2 कितना आपके पास में 170/49 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आपके पास में 78/49 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10/49 माइनस 4 का होल स्क्वायर। वैल्यूज रखो, सोल्व करो, इसको कितना मिलेगा 49 एलसीएम ले लेते हैं सब में, ये हो गया 170 - 98/49 का होल स्क्वायर प्लस 78 - 147/49 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 196/49 का होल स्क्वायर। तो 49 तो आपके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और कितना मिलेगा सोल्व करने पे देखो, तो √49 का रूट कितना होता है 7 होता है, तो 1/7 √170 में से 98 जाएंगे तो कितना बचेगा 72। या फिर आप डायरेक्टली देख लो इसको। ठीक है, तो कितना मिलेगा √170
170 माइनस 98 का होल स्क्वायर प्लस 78 माइनस 147 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 196 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। 1/7 रूट, ये हो गया आपके पास में कितना 72 का होल स्क्वायर प्लस 147 में 78 माइनस 1 ठीक है, माइनस करो इसको कितना मिलेगा 69 का होल स्क्वायर माइनस 69 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 186 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे आपको मिलेगा दो फैक्टर मिलेंगे, क्योंकि 9 और 8 मिलेगा 101 का। ठीक है, तो 9 तो बाहर निकल के क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा 3/7 √101। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है वेक्टर फॉर्म में और एक पॉइंट दिया हुआ है और बोला हुआ है कि दोनों लाइंस क्या है पैरेलल हैं, तो उनके बीच के पैरेलल डिस्टेंस निकालनी है आपको। ठीक है, देखो क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं आपको 2, 3, 2 तो पॉइंट है और पैरेलल लाइन क्या आपके पास में पॉइंट कितना आपके पास में 2, 3 एंड 2 एंड पैरेलल लाइन क्या आपके पास में पैरेलल लाइन आपको वेक्टर फॉर्म में दी हुई है r वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस लैम्डा म्यू 2i माइनस 3j प्लस 6। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू कॉमा 2 एंड पैरेलल टू गिवन लाइन। अगर आपके पास में दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाली वैल्यूज क्या रहेंगी सेम रहेंगी। ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास में r वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा 2i माइनस 3j प्लस 6। ठीक है, ये आपके पास में a1 हो गया, ये आपके पास में a2 हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन लाइंस क्या फॉर्मूला था d इक्वल्स टू b वेक्टर इंटू a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो सबसे पहले अपने को a2 माइनस a1 निकालना है, फिर उसका क्या निकालना है क्रॉस निकालना है और उसको आगे क्या करना है सोल्व करना है। ठीक है, तो a2 माइनस a1 देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सबसे पहले मैं a2 माइनस a1 वेक्टर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे a2 माइनस a1 वेक्टर माइनस करो 2 में से 2 गए तो कितना मिलेगा 4i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप एंड जो आपका b वेक्टर है वो कितना आपके पास में 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, ये फॉर्मूला है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है आपको। b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप क्रॉस 4i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 49 हो जाएगा। d इक्वल्स टू कितना हो गया
2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप क्रॉस 4i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप अपॉन, इसको सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, रूट 49। अपने को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, ये इसका अगर अपने को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करेंगे अपन, डिटरमिनेंट मेथड यूज लेंगे। आई कैप जे कैप एंड के कैप। आई कैप की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 3 6 4 0 एंड 2। सोल्व करें इसको, क्या मिलेगा आपको सोल्व करने पे, आई कैप को तो सप्रेस करेंगे, आई कैप को सप्रेस किया, ठीक है। -6 माइनस 0 -6 माइनस 0 माइनस जे कैप को सप्रेस किया, 4 माइनस 24 4 माइनस 24 प्लस के कैप को सप्रेस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 0 माइनस प्लस 0 प्लस 12। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना मिला, -6i कैप प्लस 20j कैप प्लस 12k कैप। ये आपको क्या मिल गया, वेक्टर मिल गया जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास में, फाइनल इक्वेशन D इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ -6i कैप प्लस 20j कैप प्लस 12k कैप अपॉन अंडर रूट में कितना 49 है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा आपको, रूट -6² प्लस 20² प्लस 12² अपॉन इसका 49 का रूट कितना जाएगा, 7 हो जाएगा। सोल्व करो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना था 36 प्लस 400 प्लस 144 अपॉन में कितना गया 7 हो गया। 144 और 7 सॉरी 140 प्लस 4 प्लस 36 कितना होता है आपके पास में, ये मिलेगा आपको रूट 180 अपॉन 7। और जब 580 के अपन फैक्टर्स करेंगे तो आपको कुछ वैल्यूज मिल सकती हैं, ये भी आप आंसर कर सकते हो, फाइनल आंसर। 14.4 में क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन इजी है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट